स्टूडेंट, आज हम आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का 3rd लेसन बस की यात्रा। ठीक है, चलिए आप सब ध्यान से देखिएगा। हम शुरू कर रहे हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या पता रास्ते में डाकू मिलते हैं। नहीं, बस डाकिन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझेंगे। हम 5 मित्र, अब जो है 5 दोस्त होंगे, उन्होंने तय किया कि आज हम सब शाम की बस से चलते हैं। ठीक है, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो वो कहते हैं कि पन्ना से इसी कंपनी की बस जो है 1 घंटे बाद हमें सतना के लिए मिलेगी, जो कि हमें जबलपुर की ट्रेन के पास मिला देगी। सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, और हम में से 2 मित्र ऐसे थे जिनको कि सुबह काम में हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसे हमें वापसी में भी इसी रास्ते से आना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या पता रास्ते में डाकू मिलते हैं। नहीं, बस डाकिन है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस बस से जो है समझदार लोग सफ़र नहीं करते हैं, ऐसा हमको बताया लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब जब हमने बस देखी, बस आई, तो बस को देखा कि बस तो बहुत ही ज़्यादा वो थी, पुरानी होगी ना, तो वो कह रहा है कि उसको वयोवृद्ध की उपाधि दी गई है कि बहुत बुढ़ी थी। तो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, जगह जगह से टूटी फूटी होगी, तो उसमें अनेकों खरोंच लगी होगी, कहीं पे टेढ़ी हुई होगी, कहीं पे मुड़ी हुई होगी। तो इससे कह रहा है कि अनुभव लिए हुए निशान थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब वो सोच रहे हैं कि तभी लोग शायद इस बस में नहीं जाते होंगे, क्योंकि ये बहुत वृद्धावस्था में है। बस यह बस केवल पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि उसमें सवार होना भी मुश्किल था, कैसे हुआ जा सकता है, अब ये सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलती है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग का आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी वो कह रहे हैं कि बस कंपनी का जो उसका कोई पार्टनर जो था, हिस्सेदार, वो भी उसी कंपनी से जा रहा था। तो हमने उससे पूछा कि ये बस चलती भी है कि नहीं? तो वो बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी। हमने कहा, अच्छा, वही हम देखना चाहते हैं। तो हम भी उसमें बैठे थे। तो वो कहते हैं कि हम भी देखना चाहेंगे कैसे चलती है। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? वो कहते हैं कि अपने आप चलती है कि कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? अब वो कह रहे हैं कि गजब हो गया, ये तो बड़े मज़े की बात है कि ये अपने आप चलेगी, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अब एक वो मित्र ने हमसे कहा, हमारे दोस्त ने, उसने कहा कि चलो चलो, कोई बात नहीं, डरो मत, हम बस बहुत अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ये जो है नई बसों से ज़्यादा अच्छी है, और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बैठाकर ले जाएगी। हम बैठ गए।
जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हैं। अब हम भी उस बस में बैठ गए। अब वो बोल रहे हैं कि हम भी वहीं बैठ गए। जो लोग छोड़ने आए थे उनकी आंखें ऐसा कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, और जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो उस बस में बैठने में हमें ऐसा लग रहा था कि जो लोग छोड़ने आए थे वो भी सोच रहे थे कि पता नहीं ये लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, इसकी उसने कवि ने ये दे रखी है कि उनकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब देखिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे हैं उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। अब देखो ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इंजन जब स्टार्ट करा होगा तो बहुत ज़ोर की आवाज़ कर रहा होगा, तो उसमें ऐसा लग रहा था, बोल रहे हैं कि जैसी पूरी बस ही एक इंजन है। और उसमें कांच भी जगह जगह टूटे हुए थे, ऐसी खिड़कियाँ टूटी हुई थी। तो वो कह रहे थे कि कांच से भी हमें बचना था। बहुत कम बाँस थे और हम खिड़की से थोड़ा दूरी में जाके बैठ गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। वो कह रहे हैं इंजन आवाज़ इतनी कर रहा था कि ऐसा लग रहा था हमारे सीट के नीचे ही एक इंजन पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इस लेसन को फिर से देखना, कल हम इसके आगे का अगला पार्ट फिर पूरा करेंगे। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और बार बार रिवाइज करके इस वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम इसी तरह आपको सारे लेसन पढ़ाते रहेंगे। 6 के भी, 7th 8th 9th जो भी हैं सब आपको पढ़ाए जाएंगे, और आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको अभी और भी कहानियाँ सुनाएंगे। आपके लिए किसी दिन मज़ेदार कहानी भी लेके आएंगे और आपको सुनाएंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।